अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आपका ब्रेन अकेडमी में। आज हम ब्रीच कोर्स का 10वीं जमात का डे 12 का निसाब पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कसीर रुकनी। तो सबसे पहले कसीर रुकनी का दर्जा क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। कसीर रुकनी मौजूद मुतग़य्यरों की क़ुव्वतों की जो सबसे बड़ी क़ुव्वत होती हैं उसे कसीर रुकनी का दर्जा कहते हैं। जो सबसे बड़ी क़ुव्वत होती है मुतग़य्यरों की वो जो है तो कसीर रुकनी का दर्जा होता है। मिसाल के तौर पर 5x की दूसरी जमा 2x तफरीक 3। अब यहाँ पर x जो है तो वो मुतग़य्यर के तौर पर इस्तेमाल हुआ है और x का जो दर्जा है यानी x की जो क़ुव्वत है वो 2 है। सबसे बड़ा दर्जा या फिर सबसे बड़ा क़ुव्वतनुमा 2 है, इसलिए यहाँ पर कसीर रुकनी का दर्जा 2 होगा। अब जिन कसीर रुकनियों का दर्जा 2 होता है उनको मुरब्बी कसीर रुकनी भी कहते हैं। तो कसीर रुकनी का दर्जा तलाश करते वक्त आपको क्या करना है कि मुतग़य्यर की सबसे बड़ी क़ुव्वतनुमा कितनी है वो देखना है, और जितना क़ुव्वत जब जो सबसे बड़ा क़ुव्वतनुमा रहेगा वही कसीर रुकनी का दर्जा कहलाएगा। अगला पॉइंट है कसीर रुकनी की मियारी सूरत। किसी कसीर रुकनी को इसके क़ुव्वतनुमा के चढ़ती या उतरती तरतीब में लिखी हो तो इसे उसकी मियारी सूरत कहते हैं। जो कसीर रुकनी है उसको क़ुव्वतनुमा के हिसाब से चढ़ती तरतीब में या उतरती तरतीब में लिखा हुआ हो तो उसको उसकी मियारी सूरत कहते हैं। मिसाल के तौर पर -7 जमा 6x की दूसरी जमा 4x, इसको हमें मियारी सूरत में लिखना है। तो मियारी सूरत एक तो चढ़ती तरतीब में लिखते हैं या फिर उतरती तरतीब में लिखते हैं। तो हम यहाँ पर उतरती तरतीब में लिखेंगे। सबसे बड़ा दर्जा x का कितना है 2 है, तो उसको हम सबसे पहले लिखेंगे 6x की दूसरी जमा, फिर उसके बाद x का दर्जा 1 है 4x उसकी जगह पे आ जाएगा 6x की दूसरी जमा 4x -7। ये क्या हुई कसीर रुकनी की मियारी सूरत हुई। तो दर्जा देखेंगे आप, दर्जे के हिसाब से इसकी चढ़ती तरतीब या उतरती तरतीब तय करना है। तो इस जो हमने अभी मियारी सूरत लिखी है कसीर रुकनी की, वहाँ पर सबसे बड़ा दर्जा x का 2 है, फिर उसके बाद x का 1 दर्जा है और फिर x का 0 दर्जा है। ठीक है, तो इस तरह से कसीर रुकनी की मियारी सूरत लिखी जाती है। अगला पॉइंट है कसीर रुकनी की ज़रीबी सूरत। कसीर रुकनी की मियारी सूरत के हर रुकन के मुतग़य्यर के ज़रीब को इसकी अलामत के साथ कौसैन में कौमा देकर लिखना, यानी उस कसीर रुकनी की ज़रीबी सूरत। मिसाल के तौर पर 6x की दूसरी जमा 4x -7। अब यहाँ पर आपको ज़रीबी सूरत लिखना है तो x का ज़रीब कितना है, x की दूसरी जो है उसका ज़रीब कितना है 6 है, तो फिर कौस के अंदर 6 लिखेंगे, फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद वाला रुकन है 4x, तो x का ज़रीब कौन है यहाँ पर 4 है, तो फिर 6,4 फिर कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद जो रुकन बचा 7 -7 तो उसको लिख लेंगे। तो इस तरह 6,4 -7 ये दी हुई कसीर रुकनी की ज़रीबी सूरत है। इसी तरह दूसरी मिसाल है 5x की दूसरी -2x -3। अब इस कसीर रुकनी की ज़रीबी सूरत क्या होगी, x की दूसरी का ज़रीब 5 है, 5 फिर कॉमा लगा दिए, उसके बाद वाला रुकना 2x है, तो x का रुकना क्या हो गया -2 हो गया, तो हमने -2 लिख लिए, और उसके बाद वाला रुकन है -3, तो इसी तरह -3 लिख लिए। तो 5, -2, -3 ये दी हुई कसीर रुकनी की ज़रीबी सूरत होगी। इसी तरह ज़रीबी सूरत की कसीर रुकनी को क़ुव्वतनुमाई सूरत में लिख सकते हैं, इसलिए जितने ज़रीब दिए हुए हो इनकी तादाद से एक दर्जा कम कर दें। मतलब कसीर रुकनी को क़ुव्वतनुमाई सूरत में अगर लिखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा कि जो ज़रीब दिए हुए रहेंगे उसमें से उनकी तादाद जो है तो एक दर्जा जो है तो कम कर देंगे। मिसाल के तौर पर 5 -4 0 3
इस ज़रीबी सूरत को क़ुव्वत नुमाई सूरत में जो है तो इस तरह से लिखा जा सकता है 5 मनफी 4 सिफर 3। ये कितने अरकान हुए? कुल 4 अरकान हुए। हमको क्या करना है? इसमें से एक कम करना है, मतलब 4 मनफी 1 बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये जो 3 होगा ये हमारा दर्जा होगा, कसीर रुकनी का दर्जा होगा। मतलब क्या कि एक्स मुतगैर का अगर हम इस्तेमाल करने वाले हैं तो हमारी कसीर रुकनी की मियारी सूरत क्या होगी? पहला रुकन क्या है? 5। मुतगैर कौन सा इस्तेमाल हो रहा? एक्स। 5x। दर्जा कितना होगा? 3 होगा। जो अभी हमने 4 तफरीक 1 बराबर 3 इस तरह से जो हमने निकाला है तो हमारी मसावत का क्या होगा? दर्जा होगा। तो 5x की क़ुव्वत 3 तफरीक, फिर दूसरा रुकन क्या है? तफरीक 4 है, इसलिए तफरीक की अलामत 4, फिर उसके बाद मुतगैर x इस्तेमाल होगा तो 4x। हमने पहले दर्जा 3 लिया था तो दर्जा 1 से कम होगा तो क्या हो जाएगा? वो 4x की दूसरी हो जाएगा। फिर तीसरा रुकन क्या है? सिफर, इसलिए जमा सिफर x। फिर उसके बाद आखिरी रुकन क्या है? 3, इस तरह जमा 3। मतलब हमको अरकान अगर दिए हुए रहें तो उसके ऊपर से हम कसीर रुकनी को लिख सकते हैं। कसीर रुकनी को लिखने के लिए हमको दर्जा निकालने की ज़रूरत पड़ती है। तो दर्जा निकालने के लिए जितने अरकान हमको दिए हुए रहेंगे उसमें से एक तफरीक करने के बाद जो हमारा जवाब आएगा वो हमारी कसीर रुकनी का दर्जा रहेगा। इसी के ऊपर यहाँ पर कुछ सवालात है, इन सवालात को हल करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।